स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान की गंगा पे। दोस्तों 2-3 दिन पहले एक क्लास लिए थे काउंटिंग ऑफ फिगर, ठीक है। उसमें ट्रायंगल का काउंटिंग जनरली हम बताए थे आपको, याद होगा तो। काउंटिंग ऑफ, ठीक है, फिगर। ये चूंकि वीवीआई टॉपिक है, हर एक एग्जाम में पूछता ही है, खास करके एसएससी का लेवल हो या फिर वनडे एग्जाम कोई भी हो तो पूछता ही है, ठीक है। तो इसको निश्चित रूप से करना है। सिलेक्शन एक मोटिवेशन के तौर पे हम बता देते हैं कि सिलेक्शन लेने के लिए जो है ना, हर एक सिलेबस तो पूरा पढ़ना ही होता है, ठीक ना। लेकिन सिलेबस में जो मेन टॉपिक होता है ना, जहाँ से क्वेश्चन उठाता है, जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक होता है, वो अगर 100% तैयारी बंदा कर लेना तो वो निश्चित रूप से क्रैक कर जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर 100-150 नंबर का अगर हमको क्वेश्चन आ रहा है पेपर में, तो हमको 125 लाते हैं तो हम समझिए सेफ जोन में है ना। तो हमको 125 क्वेश्चन लाना है, ना कि हमको 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ना कि हमको 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। तो हमें दिमाग में फिट यही रहेगा कि हम 125 क्वेश्चन कैसे करें। तो उसी तरह जो सिलेबस को देखते हुए, मान लिया बहुत सारा ऐसा सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस में कुछ क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको छोड़ करके भी हमको ये जो सेफेस्ट जोन है उसी को लेकर के ये सारा जो टॉपिक है, ठीक है, ये सब टॉपिक जो है ना, ये बहुत ही जरूरी है। कुछ टॉपिक जो है हम पढ़ा देंगे इस चैनल पे। मैथ का जितना भी टॉपिक होगा वो कॉम्पिटिटिव लेवल का भी, और जो बच्चे लोग हैं उसका भी सीरीज शुरू करेंगे। जो अंडर 10th है या अंडर 12th है तो उसके लिए भी सीरीज हम लाएंगे। लेकिन समय का अभाव है दोस्तों, पता है, मैं जॉब में भी हूँ, इस वजह से समय निकाल करके मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हम पढ़े थे कि ट्रायंगल का, जैसे, ठीक है, सिंपल पढ़े थे उस समय। 1-2 है तो इसमें कितना नंबर ऑफ ट्रायंगल होगा। इसी तरह अगर 3 लाइन इंटरसेक्ट करता है तो कितना होगा, ठीक है। आज हम वही बात करते हैं, मान लिया उसी को रिवाइज करते हैं, ठीक है। रिवाइज करते हैं, आपसे थोड़ा सा सवाल जवाब करते हैं कि ठीक, मान लिया जाए कि इस तरह का फिगर दे दे आपको एग्जाम में, ठीक है। ये हो गया। हम ये क्वेश्चन इसलिए करा रहे हैं, अभी रिवाइज करा रहे हैं काउंटिंग ऑफ फिगर जो ट्रायंगल का। उसके बाद फिर हम आपको स्क्वायर बताएंगे कि स्क्वायर का काउंटिंग कैसे करते हैं, फिर रेक्टेंगल आयत का कैसे करते हैं, तो ये भी बताएंगे इसी क्लास में। लेकिन हम सोचते हैं कि जो पिछले क्लास में रिमाइंड कर दे, आपका रिकैप होता है ना, सीरियल देखते हैं तो उसको रिकैप दिखाता है कि पिछला क्या हुआ। तो वही हम, कि आपके कुछ दिमाग में है कि नहीं है, वो सारा चीज हम इसको रिवाइज करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गया। इसको इस तरह से हम सारा चीज बताएं। आपको ये बताया ना कि अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट करता है तो सीधे क्या हो गया, 1 2 3 4 है तो 4 गुने 2 8 ट्रायंगल होगा। ये आपको पहले ही बता चुके हैं, फिर भी हम ये एक कॉम्प्लेक्स फिगर दे करके एग्जाम में इसी तरह से आएगा। आपको सिंपल ये नहीं पूछेगा, ये तो सब बना देगा, ठीक है। आपको इसी तरह से एग्जाम में पूछेगा, इसी तरह से बना करके एग्जामिनर जो है ना, इसी तरह से पूछेगा आपको। मान लिया ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। ये बीच से ये भी इंटरसेक्ट कर दिया, है ना। अब बताइए दोस्तों कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल, इस फिगर जो है, फिगर XYZ कुछ भी मान लो x में, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, वाट। कमेंट में करिए, आप जवाब देंगे, ठीक है, कब ये कितना होगा, है ना। तो हम बताते हैं कि ये तो कॉन्सेप्ट जान रहे हैं कि एक अगर ये कोई स्क्वायर है, इसको 2 इंटरसेक्ट करता है लाइन, तो सिंपल 4 दूनी 8 ट्रायंगल होगा। तो 1 2 3 4, तो 4 गुना 2 कितना होगा, सॉरी, ये 1 2 3 4, तो 8 गो इसमें हो जाएगा, 8 गो इसमें हो जाएगा, 8 गो इसमें हो जाएगा, 8 गो इसमें, तो 8 चौका 8 गुने 4, 32 ट्रायंगल तो ये हो गया। प्लस ये 1 2 है ना दोस्तों, ये तो पहले ही हम बताए थे ना कि 1 2 कॉन्सेप्ट है, इसका कॉन्सेप्ट ही है कि ये अगर कोई भी ट्रायंगल है इसको इंटरसेक्ट करता है तो ये 1 + 2 होता है, 3 होता है ना। तो ये 3 हो गया। अब प्लस 1 2, ये कितना हो गया, 3 हो गया, है ना। कितना हो गया, 32 और 3 35 और 3 38 हो गया, 38 ट्रायंगल। अब बताइए और कितना होगा, आप दिमाग लगाइए कितना हो सकता है। तो ये जो है, एक ये हो गया और एक मेरा ये हो गया ना। एक यहाँ से देखिए, यहाँ से ये वाला लाए, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये। ऑलरेडी हम पहले बता चुके हैं, लेकिन आपको वही रिवाइज के लिए हम ये चीज बता रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, ये 2 ट्रायंगल इसमें हो गया, इस सेक्शन में, है ना,
फिर इस सेक्शन में इसी तरह से कितना हो जाएगा, 2 ट्रायंगल हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। ये ध्यान से देखना है दोस्तों, इसी में फंसता है बंदा, इतना तो सब जानता है ना, इतना तो सब मार के आ जाएगा, लेकिन ये भूल जाता है जल्दी जल्दी में। ठीक है, तो ये 2 इसमें हो गया। अभी भी बताइए, अभी भी करेक्ट नहीं है, कितना नहीं है। ठीक है, अब एक और कहाँ हो सकता है, इसमें इस सेक्शन में देखिए, ये भी तो सेक्शन है, यहाँ देखिए ये भी तो एक सेक्शन है, ये वाला देखिए, ये रेक्टेंगल, तो एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा है ना। तो प्लस 2 और टोटल कितना हो गया, 32 3 35 3 38 2 40 2 42 2 44, टोटल ट्रायंगल 44 ट्रायंगल। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है ना, एक पहले वाला बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर हो गया इस फिगर के माध्यम से। तो इसी तरह का दोस्तों क्वेश्चन आपको एग्जाम में करेगा। ठीक है, कुछ ज्यादा ये नहीं करता है, वो सिंपल वाला नहीं देगा, इस तरह से दे ही नहीं सकता है ना, क्योंकि वो सब बना लेगा। उसी तरह से एक क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन रहते हैं, उसमें बताते हैं। ठीक है, लाइव क्लास तो हो नहीं रही है, लेकिन ये इस तरह से क्वेश्चन हम पूछता है। जैसे ये हो गया, एक हो गया, ये ऐसे दे दिए। ठीक है, ये सिंपल तो बताए ही थे। इस तरह से ये हो गया, इस तरह से ये हो गया, इस तरह से ये हो गया। इस तरह से क्वेश्चन आपको सजा के देगा ना, लड़का सब क्या होता है ना, देख करके डर जाता है, हमको डरना नहीं है ना। ये क्रॉस कर दिए। अब ये क्या करेगा लड़का, जैसे अगर ये रहता, ये सिंपल रहता या फिर ये रहता तो तुरंत मार देता। अरे 4 दूनी से बताए थे, 4 गुना 2 8 हो गया ही, अब 1 + 2 2 1 + 2 3 हो गया, 8 3 11। लेकिन अब सब चारों तरफ दे दिया, अब दिमाग में उसको हैंग होना शुरू हो जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में। तो इसलिए तो बोलते हैं ना, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाएंगे ना, बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। अगर ये एक पिछला क्लास नहीं देखे मेरा, तो इसका देख लीजिए, वहां पे हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है ट्रायंगल का। तो इसमें देखिए, ये तो सिंपल है कि 8 को हो जाएगा ट्रायंगल, 8 + 1 2 1 2 1 2 1 2 कितना हो जाएगा, 3 + 4 गुना 3, इतना ट्रायंगल हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, 12 8 20 ट्रायंगल, यही हो जाएगा। इसमें कोई कंसेप्ट नहीं। और कहीं से लग रहा है आपको कि हाँ बन सकता है, कहीं से चांसेस नहीं है, क्योंकि इसका तो खेला हम पहले खेल दिए, 4 दूनी 8 है ना। ये कहीं से नहीं जुगाड़ हो रहा है कि और कोई ट्रायंगल हो सकता है। तो मेरा आंसर कितना हो गया, अब ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम आपको ठीक है दोस्तों, ट्रायंगल का ये कंसेप्ट सही क्लियर हो गया। अब हम आते हैं स्क्वायर की तरफ, है ना। स्क्वायर की तरफ में भी 2 केसेस होगा। ठीक है, पहला केसेस जैसे बता देते हैं आपको, अब स्क्वायर का काउंटिंग कैसे कर देंगे। काउंटिंग ऑफ स्क्वायर, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर का आप कैसे करेंगे, मान लिया जाए कि एक केस समझ लेते हैं, केस फर्स्ट। ठीक है, केस फर्स्ट में रो इक्वल टू कॉलम, मतलब रो और कॉलम, जैसे ये रो और कॉलम मेरा बराबर हो, उस केस में क्या होगा, जैसे देखिए स्क्वायर कब होगा दोस्तों, जब ये सारा बराबर होगा। ठीक है, जैसे ये वाला हम ले लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, या 5 ले लीजिए, तो इधर भी 2 3 4 5, ये 5 5 5 इधर भी 5 इधर भी, मेरा क्या है, रो इक्वल टू कॉलम, ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया, बराबर हो गया, रो इक्वल टू कॉलम। तो इसमें स्क्वायर में, काउंटिंग में स्क्वायर इस तरह से अगर फिगर आपको आ जाता है, ठीक है, इस तरह से फिगर स्क्वायर में अगर दे देता है दोस्तों, तो इसमें सिंपल हमको यही करना है कि इसका सिंपल स्क्वायर कर देना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर कर देना है। जैसे 1 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर, यही टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी ट्रायंगल। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर मेरा यही हो जाए, जोड़ दीजिए, तो 1 + 4 + 9 + 16 + 25। एक चीज याद रखना, ये स्क्वायर और क्यूब कम से कम 30 तक याद होना चाहिए। ठीक है,
रीजनिंग बनाने के लिए, ये रीजनिंग ही है, रीजनिंग बनाने के लिए मस्ट है, नहीं तो आप गुना करते करते आपका समय लैप्स कर जाएगा और वो आपको जो क्वेश्चन जो मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का पावर ये टेंडेंसी होता है एग्जाम में, वो खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, इसीलिए ये सब चीज स्क्वायर एकदम क्यूब निश्चित रूप से मुंह पे होना चाहिए दोस्तों, समझ गए। तो ये जो 5 9 5 14 14 16 16 14 कितना हो गया, 16 14 4 10 2 1 3 30 हो गया, 30 और 25 कितना हो गया, 30 20 50 55। एक बार चेक कर लीजिएगा जोड़ करके, ठीक है, सही है कि नहीं। ठीक, तो ये 55 स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इसी तरह से आपको स्क्वायर में बनाना है। और मान लिया जाए कि अब क्या है, एक केस आता है दोस्तों, मान लिया जाए कि रो और कॉलम बराबर नहीं है, तो उस केस में हम कैसे फाइंड करेंगे। मान लिया इसी का केस दे देते हैं, तो उस केस में हम इस तरह से बनाएंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 3 4 ये रहा। इस तरह से अगर केस दे दिया हमको कि 5 इधर है, 5 रो और 4 कॉलम, तब अब फंस जाएंगे, तब तो स्क्वायर करेंगे दिक्कत हो जाएगा। तब इस केस में हम स्क्वायर नहीं कर सकते हैं। इस केस में हमको क्या करना होगा, ये सब कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको, प्रैक्टिस से होगा, ऐसे नहीं होगा, याद कितना करिएगा तो नहीं हो पाएगा। जब तक आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप, ये संभव नहीं है। तो बताते हैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, और जो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक रहता है, व्हाट्सअप रहता है, ईमेल आईडी रहता है, उस पर आप अगर किसी में फंस रहे हैं आप, तो उसका फोटो या स्क्रीनशॉट लेकर के आप मेल कर देंगे या व्हाट्सअप कर देंगे, व्हाट्सअप इजी होता है, तो आपको हम उसका सोल्यूशन करके दे देंगे, ठीक है। तो इसको देखिए, इसको कैसे बनाएंगे, इसको यहां से करेंगे, इसको ये मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसके बाद ये मल्टीप्लाई करेंगे। इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों, लास्ट को लास्ट से, फिर सेकेंड लास्ट को सेकेंड लास्ट से, फिर उसके बाद थर्ड लास्ट को इससे, और इसके बाद इससे। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा, ठीक है। इस तरह से हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुना 4, और फिर हो जाएगा 5 गुना 4, 4 गुना 3, 3 गुना 2, 2 गुना 1, कितना हो जाएगा 20 12 6 2। टोटल इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 12 32 6 38 सही 40। तो ये 40 स्क्वायर टोटल इतना होगा। तो इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, एकदम मतलब फेवरेबल क्वेश्चन है, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम आते हैं, ये हो गया। इसी तरह से मान लीजिए एक क्वेश्चन और बना लीजिए, ये क्वेश्चन ये हुआ ना, इसको एक और बना लीजिए इसी तरह से। मान लिया जाए कि इस तरह से क्वेश्चन आपको दे देता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 दे दिया, इधर 2 3 इतना दिया है ना। तब इसको कैसे बनाएंगे, वही कॉन्सेप्ट है, लास्ट को लास्ट से, सेकेंड लास्ट को इससे, अब फिर इसको इससे, बस यही कॉन्सेप्ट करना है। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, छोटी 18 और 5 गुना 2 10 18 10, और फिर 4 गुना 1, यही ना, 4 गुना 1 तो 4 हो जाएगा, 18 10 28 और 4 32, टोटल कितना हो जाएगा इसमें 32 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज हो गया। इसी तरह कुछ भी पूछ सकता है, यहाँ एक भी 2 भी दे सकता है, जैसे मान लिया ऐसे दे दिया 1 2 3 4, ठीक है 5, यहाँ 1 2 इतना ही दे देगा। इसका बोलेगा कि इसका फाइंड आउट कीजिए, तो इसका कैसे करेंगे, वही लास्ट, वही कंसेप्ट है, लास्ट ये और ये है ना, यही कंसेप्ट है बस। तब ये क्या हो जाएगा, 5 गुना 2 4 गुना, सॉरी ये 3 हो जाएगा ना, 2 1 2 3, तो 5 दिया 15 प्लस 4 गुना 2 प्लस 3 गुना 1, ये हो जाएगा 15 8 3, 15 8 23 3 26। तो इस तरह से ये कंसेप्ट हुआ दोस्तों, ठीक है। यही कंसेप्ट आपको अपनाना है, समझे ना। इसी को करके ये चीज कॉन्सेप्ट जान लिए, तो और स्क्वायर में क्या होता है, डायरेक्ट इसको क्या, अगर सेम रहेगा, रो इक्वल टू कॉलम रहेगा,
अगर रो इक्वल टू कॉलम रहेगा तो सिर्फ स्क्वायर कर देंगे, और अगर रो और कॉलम बराबर नहीं रहेगा तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके हम बना देंगे। ठीक है, ये तो हो गया आयत वाली। अब देखते हैं, ठीक है, अब हम रेक्टेंगल पे आते हैं, आयत। ठीक है, काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल मतलब आयत का। एक चीज याद रखना है, ठीक है, एक चीज ध्यान में रखना है। क्या रखना है ध्यान में, कि जैसे ये आयत हो गया ना, आयत 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है, ये आयत हो गया। हम एक चीज इसमें इसको नोट या रिमार्केबल पॉइंट लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, नोट या रिमार्केबल पॉइंट लिख लीजिए कि आयत में वर्ग काउंट होगा। ठीक है, आयत में वर्ग काउंट होगा, लेकिन वर्ग में आयत काउंट नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, ये एकदम निश्चित रूप से आपको याद रखना है। जैसे उसमें क्या किए थे वर्ग वाला में, कि स्क्वायर कर दिए थे ना, 1 2 3 4 1 2 3 4। क्या किए थे हम, 1 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर डायरेक्ट कर दिए थे हम, 3 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर, उस तरह से हम काउंटिंग किए थे। ठीक है, उसमें तो हम आयत का काउंट नहीं किए थे, जैसे ये आयत तो काउंट नहीं किए थे, सिर्फ वर्ग को काउंट किए थे। तो ये चीज याद रखना कि आयत में वर्ग काउंट होगा, लेकिन वर्ग में आयत काउंट नहीं होगा। एकदम ये गांठ बांध के याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे ये कॉन्सेप्ट काम है, जब ये हम बता रहे हैं तो वो कॉन्सेप्ट ऐसे भी याद ही रहेगा, बाय डिफॉल्ट है कि वैसा नहीं होगा। ठीक है, जैसे इसी का काउंट करेंगे कितना नंबर आप पाए थे, तो हम सिंपल इसमें कुछ नहीं दिमाग लगाना है, सिंपल क्या करना है, 1 + 2 + 3 + 4, 4 3 7 2 8, 4 3 7 2 9 1 10, 10 मेरा आयत हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर मेरा हो जाएगा। कुछ दिमाग में लगाना है, सिर्फ और सिर्फ एडिशन कर देना, जैसे स्क्वायर में स्क्वायर करते थे, इसमें आयत में ऐड कर देंगे। ठीक है, कुछ एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा। देखिए अब बताते हैं, आपका क्वेश्चन जो है ना इस तरह से भी पूछ सकता है, 1 2 3 4, इधर भी दे देगा आपको, समझ गए, इधर भी दे देगा, ये तो 4 के लिए हो गया, इधर भी दे देगा 1 2 3 4। ठीक है, इधर भी दे देगा 4। तो अब क्या करेंगे, हम क्या बताए थे कंसेप्ट, कि सिंपल है, आयत अगर देता है तो जोड़ देना है। तो इसको हम जोड़ देंगे 1 + 2 + 3 + 4। ठीक है, तो कितना हो गया दोस्तों, 10। इधर भी तो है 1 + 2 + 3 + 4, ये भी तो है ना, ये देखिए ये वाला भी तो पोर्शन है ना, ये भी इस तरह से एग्जाम में दे देगा ना, ये भी तो पोर्शन है। तो इधर का तो काउंट हो गया, अब इधर का काउंट करेंगे सेम फैशन में, 1 + 2 + 3 + 4, 10 हो जाएगा, है ना। तो 10 10 कितना हो गया, 10 + 10 20। ठीक है, ऑप्शन में रहेगा, एक में 15, बी में 21 रहेगा, सी में 17 रहेगा, डी में 19 रहेगा। ठीक है, इसको 20 रहेगा। ठीक है, तो क्या करेगा लड़का, 20 मार देगा। ठीक है, लेकिन ये दोस्तों नहीं है, देखिए इसमें क्या है, ये आंसर नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये जो है ये तो यहाँ से आ गया, ये यहाँ से आ गया। ठीक है, अब ये जो है इसमें ये तो कॉमन हो गया ना, ये कॉमन हो गया ना, ये तो इसमें भी है और ये इसमें भी है, तो ये कॉमन हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, 20 जो आयत है मेरा माइनस 1 आयत। ठीक है, तो ये 19 हो जाएगा आंसर। आंसर इज डी, नॉट ई। ठीक है, तो आंसर डी मेरा करेक्ट होगा, ये है ना। तो ये ध्यान देना है कि जो कॉमन में रहा है वो तो दोनों में ना काउंट हो रहा है दोस्त, इसमें भी हो रहा है और इसमें भी हो रहा है। तो ये एग्जाम में ध्यान देना है, एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, एग्जामिनेशन क्वेश्चन देगा, एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछेगा, है ना। तो इसको ध्यान देना है कि ये मेरा दोनों में काउंट हो रहा है, इसलिए ये हम करेंगे ये चीज।
ठीक है। तो इसको, इस चीज को ध्यान में रखना है। ये आएगा कैसे? ये प्रैक्टिस से आएगा, है। तो अब इसी को देखो, इसी को हम एक टाइप और बता देते हैं। इसी को हम मान लिया जाए कि ये हो गया है, दिख नहीं रहा होगा स्केच, लेकिन हम बता देंगे, ठीक है। इसी तरह मान लिया इस तरह से हो जाएगा, है ना। तो मान लिया 1 2 3, ठीक है, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब इस तरह से दे दिया, किसी तरह से एग्जाम में दे देगा, हमको बंदा नहीं, इसमें इस तरह से भी घुमा देगा। आपको डरना सिर्फ और सिर्फ, आपको कंसेप्ट याद रखना है दोस्तों कि 1 आयत में जो होगा वर्ग में क्या होगा, काउंट स्क्वायर होगा, ठीक है। इसको स्क्वायर करेंगे और आयत में सिंपल एडिशन करेंगे, ठीक है। जितना भी ये होगा, ठीक है, उसको सिंपल हम एडिशन करेंगे। यही कंसेप्ट, कुछ भी दे सकता है, इधर घुमा सकता है, फिर इसको इधर घुमा सकता है, कुछ भी दे सकता है। आप किसी तरह क्वेश्चन उठा के लाइए, हम उसको सोल्व करके देंगे, ठीक है। तो उससे घबराना नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। कॉन्सेप्ट मेरा यही कहता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब तो समझ गए आप लोग, सीधे 4 वो है तो 4 1 + 2 + 3 तो ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, टोटल कितना हो गया, 10 + 10 + 10 30 हो गया दोस्तों, ठीक है। इसको समझाना पड़ेगा क्या, 1 + 2 + 3 + 4 = 10 हो गया। इसी तरह यहाँ 1 + 2 + 3 + 4 = 10 हो गया। इसी तरह यहाँ 1 + 2 + 3 + 4 = 10 यहाँ हो गया, ठीक है। ये चीज हो गया। लेकिन 10 + 10 30 तो हुआ, 30 हम क्या बोले, 20 बताया था ना कि गलत है। इसमें क्या है ना कि ये देखिए, ये तो कॉमन है ना, एक ये कॉमन आ गया, है ना, और एक यहाँ ये कॉमन आ गया, है ना। इसमें ये रेक्टेंगल और ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल और ये रेक्टेंगल में एक कॉमन ये आया ना, और ये रेक्टेंगल और ये रेक्टेंगल में ये कॉमन आया। तो क्या करेंगे दोस्तों, 2 आयत को घटा देंगे तो टोटल नंबर ऑफ आयत कितना हो जाएगा, 28। ये मेरा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। इसमें किसी तरह का तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, हमने समझते हैं। अगर दिक्कत होगा भी तो आप कमेंट में कर दीजिएगा, और कमेंट में आप क्वेश्चन स्क्रीनशॉट भी आप मेल कर सकते हैं, ठीक है। फोटो लेकर के मेल सकते हैं। कोई भी बुक बनाइए, ठीक ना, फ्यूचर का बुक आता है, बहुत सारा ऐसा आता है। आप बेसिक बुक भी बना सकते हैं, कंप्रिहेंसिव बुक, कॉम्पिटिटिव बुक भी बना सकते हैं। जो बुक से उठाइए चैप्टर काउंटिंग ऑफ फिगर को, और कहीं से क्वेश्चन कीजिए, चूंकि यही ट्राइंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल, यही 3 क्वेश्चन करता है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज आपका टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो हम यहाँ पे मेहनत करके पढ़ा रहे हैं अगर वो बच्चा तक जाता है, ठीक है, तो वो सीखने को मिलेगा, है ना। तो सीखेगा तो निश्चित रूप से देश का रोशन नाम करेगा, अपना फैमिली का नाम रोशन करेगा, है ना। तो इस तरह से ये टॉपिक समाप्त होता है। अगले टॉपिक लेकर के आएंगे, वो हम बता देंगे आपको शॉर्ट के माध्यम से, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो ये चीज हो गया, और मेहनत लगा के कीजिए। बहुत सारा अभी आपका बीपीएससी का भी आ गया नोटिफिकेशन, जेएसएससी का भी नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है। तो ये सारा एग्जाम, बहुत सारा एग्जाम आने वाला भी है, आएगा भी है, टीचर वाला का भी है ना। तो उसमें भी मैथ है, तो उसको मतलब इतना आप मेहनत करो, एकदम टाइम को किल मत करो, ठीक है। जितना ज्यादा आप एफर्ट लगाएंगे, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा सेट मारेंगे, जितना ज्यादा आप टेस्ट देंगे, आप लास्ट मोमेंट में टेस्ट दे करके आप डीमोटिवेट हो जाइएगा। जब नंबर आपका नहीं आएगा ना, मान लिया 100 नंबर का पेपर है, आपको 50-35 आने लगेगा ना, तो और डीमोटिवेट होगी। इसलिए सेट मारना है या टेस्ट देना है तो अभी से ही शुरू कर दीजिए। आप शुरुआत में सब्जेक्टिव वाइज टेस्ट दीजिए, और उसके बाद फिर फुल लेंथ टेस्ट दीजिए, है ना। और आपके पास बहुत सारा साइट है, एडुटेरिया का है, बहुत सारा का है आपका, ये बहुत ज्यादा ऑफिसर एकेडमी का है, ढेर सारा ऐसा है जो कि बिहार में भी वो आपको प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो इस तरह से आप टेस्ट दीजिए और अच्छे से एग्जाम क्रैक कीजिए।